Good morning, my dear students. Today I will explain you lines and angles of class 9. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको ठीक से समझिएगा। मैं आपको पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, देन आपको साइड बुक के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके 9 सेक्शन में जाके सारी वीडियोस देखिए। वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी जो अब तक अपलोड की गई हैं। आपको बहुत जल्दी कंप्लीट सिलेबस 9 क्लास का देखने को मिलेगा। सो देखते हैं क्या है लाइन्स एंड एंगल्स। तो देखिए बच्चों, लाइन्स एंड एंगल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लीनियर पेयर, आपका कोई भी स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। अगर इस स्ट्रेट लाइन का यानी स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है तो इसका आपने दो पार्ट कर दिए। स्ट्रेट एंगल का आपने दो पार्ट कर दिए तो ये दो पार्ट मिलके लीनियर पेयर बनते हैं। तो अगर मैं ये एंगल x बोल दूँ, ये एंगल y बोल दूँ, तो हम बोलेंगे x प्लस वाई जो है ये स्ट्रेट एंगल है विच इज़ 180 डिग्री। तो ये लिखने पर हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ये देखिए, ये एक स्ट्रेट एंगल था, इस स्ट्रेट एंगल का आपने दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट ये है, मान लीजिए x है, दूसरा पार्ट ये है y। तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, सो x प्लस वाई इज़ 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर कहलाएंगे। ये देखिए, ये आपका एक स्ट्रेट एंगल था, इसके आपने दो पार्ट कर दिए। एक एंगल ये बना आपके पास, दूसरा एंगल ये बना आपके पास। सपोज दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, वी विल से ए प्लस बी इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर बोलेंगे। आप देखिए, ये आपके पास है, ये एक स्ट्रेट एंगल था, आपने इससे दो पार्ट कर दिए इसके, ये ए है, ये बी है, तो हम बोलेंगे ए प्लस बी इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर। देखिए, ये रहा आपका, ये एक स्ट्रेट एंगल था 180 डिग्री का, इसके आपने दो पार्ट कर दिए, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। अगर ये x है और ये y है, सो x प्लस वाई इज़ 180 डिग्री, सो वी विल कॉल इट लीनियर पेयर। नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्स एंगल। अगर हमारे पास एंगल a है, ये इसके बैक वाला एंगल, ये वाला एंगल a का रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है और 360 से कम होता है। तो एंगल a ये है, तो ये बैक वाला एंगल ये, मान लो आपके पास ये x है, तो x is called the reflex of A. X is called reflex of A. तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आप? अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 360 हो जाएगा। x प्लस a इज 360 डिग्री, सो x इज तो ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ ए जो है x है, तो x के लिए कितनी आ गई 360 माइनस ए। तो आपको जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स एंगल पूछा होगा उस एंगल को आप 360 में से माइनस कर दोगे। सपोज आपसे कहा जाए फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ 20 डिग्री, तो रिफ्लेक्स ऑफ 20 आप बोलोगे 360 माइनस 20। रिफ्लेक्स ऑफ 20 ये होगा, वो होगा 360 माइनस 20, इट इज़ 340 डिग्री। इस तरह से आप 20 का रिफ्लेक्स निकाल लोगे। तो जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा होगा उस एंगल को आप 360 में से माइनस कर देंगे। तो देखिए 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये पूरा फिगर आपको गिवन है, इसमें आप देख रहे हैं बच्चों ये सारे पैरामीटर गिवन है और आपको गिवन है इसमें एंगल AOC प्लस BOE 70 डिग्री, एंगल BOD 40 डिग्री, फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो चलिए बच्चों मार्किंग करते हैं। एंगल AOC, मैं अगर AOC की बात करूँ, ये रहा AOC, तो मैं अगर इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दूँ बच्चों, और BOE मतलब ये, अगर इसको y बोल दूँ मैं, तो अब मेरे को क्या गिवन है x प्लस वाई, सोल्यूशन निकालें आपके लिए हम, आपको गिवन है x प्लस वाई 70 डिग्री, ये आपको गिवन था। मैंने नाम रख लिया इनका, AOC को मैंने x मान लिया ये, और BOE को मैंने y मान लिया। तो AOC प्लस BOE लिखने के बजाय मैंने x प्लस वाई कितना लिख दिया आपके पास 70 डिग्री लिख दिया। तो ये आपको गिवन स्टेटमेंट है, राइट। दूसरा क्या गिवन है आपको, देखो
BOD 40 डिग्री, तो इस फिगर में आप देखोगे BOD यानी ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री की बना है, ये 40 डिग्री की बना है। तो इस फिगर को देख के आप बता पाओगे बच्चों x बराबर 40 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप जानते हो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो आप यहाँ देख रहे हो AOB लाइन और COD लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये x और 40 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि आपको x की वैल्यू जो है 40 डिग्री की बने, जिसको कि आपने BOD बोला था। तो ये दो इक्वेशन तुम्हारे पास इस तरह से जनरेट हो गई। अब आप x की वैल्यू 40 इसमें पुट कर दीजिए, 40 प्लस y दैट इज 70 डिग्री। तो यहाँ से y आपको मिल जाएगा 70 माइनस 40 यानी 30 डिग्री। तो y आपके पास कितना आ गया, 30 आ गया। चलिए आपसे पूछा क्या है, आप देखिए एंगल BOE पूछा है बच्चों, BOE पूछा है और BOE को आपने y कंसिडर किया है और y हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो हम लिख सकते हैं एंगल BOE जो कि आपने y कंसिडर कर लिया था और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ COE, COE का रिफ्लेक्स पूछा है। तो आप जरा देखो COE कौन सा एंगल है, COE आपका ये वाला एंगल है। तो पहले इसको हम पता कर लेते हैं कितनी आएगी इसकी वैल्यू बच्चों, ए की। तो अब देखो ये स्ट्रेट एंगल है पूरा, तो x प्लस वाई प्लस ए मिलके कितना होगा, 180 डिग्री। तो लिख देते हैं x प्लस वाई प्लस ए दैट इज 180 डिग्री। और x प्लस वाई आपको क्वेश्चन में कितना गिवन था, 70, 70 प्लस ए इज 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, 180 माइनस 70, तो a आपको यहाँ से मिल गया 110, a हमारे पास 110 डिग्री आ गया। अब इस a का क्या पूछा आपसे, रिफ्लेक्स पूछा ना, किसका रिफ्लेक्स पूछा था, COE का, और COE को आपने a मान लिया था और a एंगल आपके पास 110 आ गया। सो रिफ्लेक्स ऑफ a, देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ a, तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, 360 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 360 में से आप a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और a तुम्हारे पास आ गया है 110। तो इस तरह से आपने जो है इसका रिफ्लेक्स भी फाइंड कर लिया, 250। तो a का रिफ्लेक्स कितना आ गया, 250, और a को आप क्या बोले थे, COE। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्स ऑफ COE मेरे पास 250 डिग्री आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको गिवन था लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। इस O पॉइंट पे जो है ये XY लाइन और ये MN लाइन, ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ के आपका एंड पॉइंट है ये। तो ये दो लाइनें जो है O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एंगल आपको 90 गिवन है फिगर में, ये आपको A गिवन है, ये आपको B गिवन है, ये आपको C गिवन है, और इसके अलावा आपको गिवन है कि A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है, इनका रेशियो 2:3 है। ये एंगल आपको 90 गिवन है। तो आपसे एंगल C पूछा है बच्चों। ये तो एंगल C कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अगर मुझे एंगल B पता लग जाए तो B प्लस C लीनियर पेयर है, वहाँ से मिल जाएगा। तो हम B कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको क्या गिवन था, A:B आपको गिवन था 2:3। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, A:B आपको 2:3 की बने। तो आप देख पाओगे बच्चों A की वैल्यू हो जाएगी 2 के और B की वैल्यू हो जाएगी 3 के, तभी तो A/B 2k/3 से 2/3 आ जाएगा। तो अब देखो इस फिगर में आप ये एंगल 90 है तो इसके इधर भी एंगल 90 होगा, तो A प्लस B मिलके 90 बन जाएगा बच्चों। तो लिख दीजिए A प्लस B 90 है। A प्लस B फिगर को देख के हमको पता लग गया कितना है, 90 डिग्री है। आप इस बात को समझिएगा कि जब भी आपको ये कहा हो बच्चों, देखिए ये एंगल 90 है सपोज, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा। तो यही बात यहाँ भी है, ये एंगल 90, इधर वाला भी 90 होगा, लेकिन 90 के दो पार्ट कर दिए उसने, A और B। तो A और B को मिला के 90 लिख दिया मैंने।
तो इसमें ए और बी के लिए पुट कर दीजिए आप। ए कितना है 2k, यहाँ 2k पुट कर दीजिए। बी कितना है 3k इज़ 90 डिग्री, सो 5k इज़ 90 डिग्री, तो k आपको मिल गया 18 डिग्री। अब हमको k की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है दो जगह, तो आपको a भी मिल जाएगा और b भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे b से काम चल जाएगा तो यहाँ नहीं पुट कर रहा हूँ, ओनली b की वैल्यू निकाल रहा हूँ आपके लिए मैं। तो b हमारे पास है 3k, 3 मल्टीप्लाइड बाई 18 दैट इज़ 54। तो हमको b की वैल्यू मिल गई बच्चों 54। अब आप फिगर में देखिए, आपको c पूछा है, तो b और c लीनियर पेयर है क्योंकि आपका ये स्ट्रेट एंगल था। देखिए पूरा स्ट्रेट एंगल था, ये स्ट्रेट एंगल को इसने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो b प्लस सी कितना है मेरे पास 180 डिग्री है। तो लिख दिए बच्चों आप b प्लस सी 180 डिग्री। रीजन क्या है लीनियर पेयर। तो अब b आप 54 निकाल चुके हैं यहाँ ये, तो यहाँ पुट कर दीजिए 54 b के प्लेस पे। तो 54 प्लस सी दैट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से c के लिए आप निकाल लोगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगी 180 माइनस 54, यानी वो आपको मिल गया 126 डिग्री। ये आपको एंगल सी पूछा था, एंगल सी आपको मिल गया बच्चों। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको गिवन है एंगल पी क्यू आर इज एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पी आर क्यू दोनों बराबर है कह रहा है। यानी आपको गिवन था कि एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है, ये दो एंगल सेम है। तो मान लो दोनों एंगल किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैंने इसको भी ए कंसिडर कर लिया और इसको भी ए कंसिडर कर लिया, क्योंकि आपको बोला दोनों एंगल सेम है। तो मैंने मान लिया दोनों किसके बराबर है, ए के बराबर है, राइट। चलिए अब आपको प्रूव करना है कि आउटर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ऐसा प्रूव करना है। पी क्यू एस यानी आउटसाइड का एंगल ये हुआ और पी आर टी यानी ये दोनों आपको बराबर करने हैं। चलिए ये तो मैंने दोनों को ए मान लिया। अब मान लीजिए ये वाला एंगल आपका बच्चों बी है और ये वाला एंगल आपका सी है, बाहर वाला ना ये। तो अब यहाँ इस फिगर को देखो, ए प्लस बी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर, जिसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया आप लीनियर पेयर से, क्योंकि आपको बताया ना कोई स्ट्रेट एंगल आपके पास है, इसके दो पार्ट हो गए, दोनों का सम 180 होगा। इस पॉइंट पर देखो ये स्ट्रेट एंगल है बच्चों, तो इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो ए प्लस सी कितना हो गया 180। दूसरी इक्वेशन फिर बना लिया आपने, ए प्लस सी 180 डिग्री, ए प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ आपके पास 2, लीनियर पेयर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। इसका रीजन देखिए, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बोल दूं कि एज ऑफ प्रदीप इज़ 15 ईयर्स, मान लो प्रदीप की एज 15 ईयर है और एज ऑफ अब्दुल इज़ ऑल्सो 15 ईयर्स। दो स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, दोनों की एज 15 ईयर्स। तो एक इक्वेशन ये आपके पास है, दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकाला आपने, इससे कंक्लूजन ये मिला कि एज ऑफ प्रदीप इज सेम एज एज ऑफ अब्दुल। तो अब ये तो लिखोगे एज ऑफ प्रदीप इज इक्वल टू एज ऑफ अब्दुल, इन दोनों से, यानी दो इक्वेशन थी आपके पास ये। तो यहाँ भी 15 था, यहाँ भी 15 था, तो जो कॉमन पॉइंट दोनों में होता है उसको हटा देते हैं बच्चों, इनको बराबर कर देते हैं हम। देखिए तो यही बात यहाँ भी करी, देखिए मैंने, अगर मैं आपको बोलता x बराबर y एक इक्वेशन और दूसरी है p बराबर y, तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है y, उसको हटा दो, तो x बराबर क्या होगा p होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि x किसके बराबर होगा, p के, यानी जो दोनों इक्वेशन में कॉमन पॉइंट है उसको हटा देते हैं, तो x बराबर p। जैसे मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया, ये दोनों 15 था, उसको हटा के ये और ये आपस में बराबर कर दिए। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी यूज करने जा रहा हूँ। देखो बच्चों फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 180 दोनों इक्वेशन में है, तो हटा दीजिए। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट और सेकंड से a प्लस बी बराबर a प्लस सी, a से कट गया तो क्या बचा आपके पास, b बराबर c बचा। अब देखो b इस फिगर में देखो क्या एंगल है, ये एंगल है b आपके पास, जिसको आप क्या बोल सकते हो, पी क्यू एस बोल सकते हो। तो यहाँ पर लिख दो आप b की प्लेस पे एंगल पी क्यू एस,
और सी इस फिगर में देखो क्या है आपके पास, ये राशि क्या है, ये पी आर टी, इसके प्लेस पर आप पी आर टी लिख सकते हो, और यही आपको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, इफ एक्स प्लस वाई इज डब्ल्यू प्लस जेड प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। आपको एक फिगर बना के दिया था बच्चों, ये इस फिगर में आप देखो बच्चों, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन में ऊपर देखो एक्स वाई लिखा है आपने, यहाँ जेड और डब्ल्यू लिखा है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन आप देख रहे हो ए ओ बी लाइन जो है, ये ए मान लो, ये ओ मान लो, ये बी मान लो, आपको प्रूव करना है कि ये जो लाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है ये। तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्स प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है, या ये प्रूव कर दूं कि जेड और डब्ल्यू मिलके 180 दे रहे हैं, तो जैसे आप प्रूव करोगे कि एक्स प्लस वाई 180 हो रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी जो ये लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो बच्चों, आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड बराबर है, इन दोनों का सम और इनका सम बराबर है। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। आपको गिवन था कि एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड ये बराबर है, राइट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप ये भी जानते हो बच्चों, ये पूरा एक सर्किल जो होता है, ये पूरा एंगल कितना 360 का होता है ना, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। तो ये पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितना हुआ, 360 हुआ। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना हुआ, 360। लिख दीजिए बच्चों, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 डिग्री, ये लिख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास हो गई, राइट। ये लिख दिया मैंने, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना 360 डिग्री लिख दिया। अब इन दोनों से हम कंक्लूजन निकाल लें बच्चों। अब आपको एक्स प्लस वाई कितना दिया है, डब्ल्यू प्लस जेड दिया है, तो मैं इस एक्स प्लस वाई के प्लेस पर डब्ल्यू प्लस जेड रख सकता हूँ, या इस डब्ल्यू प्लस जेड के प्लेस पर एक्स प्लस वाई रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, कोई भी यूज कर लीजिए। चलिए, तो मैंने इस एक्स प्लस वाई के प्लेस पे क्या लगा दिया, डब्ल्यू प्लस जेड, यहाँ लगा दीजिए आप, डब्ल्यू प्लस जेड, और ये डब्ल्यू प्लस जेड आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज 360 डिग्री। डब्ल्यू डब्ल्यू मिलके 2 टाइम्स डब्ल्यू हो जाएंगे, 2 डब्ल्यू, जेड एंड जेड मिलके 2 जेड हो गए, दैट इज 360 डिग्री। अब आप जेड कॉमन, 2 कॉमन ले लीजिए, तो डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री। तो यहाँ से डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू आपको मिल गई 360 डिग्री अपॉन 2 विच इज़ 180 डिग्री, ये मिल गई। अब डब्ल्यू प्लस जेड आपको 180 मिल गया, और यहाँ आपने डब्ल्यू यहाँ पुट कर दें, फिर हम एक्स प्लस वाई बराबर ये, तो आप वैसे तो प्रूफ हो चुका, देखो डब्ल्यू प्लस जेड हमारा 180 आ गया ना, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर था, तो हमारा प्रूफ हो गया कि ए ओ बी एक लाइन है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों आपको बराबर दिए हैं, तो एक्स प्लस वाई भी इतना ही हो गया ना, तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 180। डब्ल्यू प्लस जेड 180 निकाल चुके हैं आप, यहाँ लगा दिया आपने, वो एक्स प्लस वाई भी 180 हो गया। तो जब ये एंगल एक्स प्लस वाई 180 हो गया तो स्ट्रेट एंगल हो गया ना, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल जनरेट करती है। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये फिगर आपको गिवन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या इन्फॉर्मेशन था, पी ओ क्यू इज अ लाइन, तो आपकी ये पी ओ क्यू एक लाइन हो गई बच्चों, जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पूरा फिगर आपको बना के दिया हुआ था, पढ़ लीजिएगा। और फिर प्रूव करना था एंगल आर ओ एस इज 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम एक काम कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ जो प्रूव करना है ना, आपको सोल्यूशन देखते हैं। आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये लिखने में थोड़ा हमको ट्रबल हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा एंगल, तो इसको एक काम कर लेते हैं। आर ओ एस फिगर में देखो कहाँ पर है, आर ओ एस, ये वाला एंगल है ना, ठीक है। इसको मैं एक नाम देता हूँ बच्चों, ए नाम देता हूँ, इसके प्लेस पर आप ए लिख दो, आर ओ एस के प्लेस पर हाफ ऑफ, अब देखो क्यू ओ एस को भी नाम देते हैं बच्चों, फिगर में देखो कौन सा है क्यू ओ एस, क्यू
ओ एस यानी पूरा एंगल ना, ये फुल एंगल जो आपके पास है ये, इसको भी मैं नाम देता हूँ बी। तो यहाँ पर क्यू ओ एस के प्लेस पर बी लिख दीजिए आप, माइनस पी ओ एस, इसको सी मान लीजिए आप। तो बार बार मुझे कॉपी नहीं करना पड़ेगा ना, तो मैंने ये कर दिया। आपको ये प्रूव करना है बच्चों, इसको थोड़ा चेंज कर दिया मैंने ना। तो ऐसा प्रूव करना था, इनके प्लेस पे मैंने ए बी सी यूज करके थोड़ा आसान सा लिख दिया। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है बच्चों, ठीक। अब चलो फिगर को देखो। फिगर में एक चीज़ और समझिए बच्चों आप। देखो बच्चों, मेरे पास ये एंगल है बच्चों, सपोज ये एंगल मेरे पास बी है, ये होल एंगल मेरे पास बी डिग्री है, राइट, बी डिग्री का है ये। अब मैंने क्या किया, इस बी डिग्री के ना दो पार्ट कर लिए। मान लो ये दो पार्ट कर लिए मैंने, एक एंगल आपके पास ये आ गया सी, और एक ये वाला एंगल आपके पास हो गया डी सपोज। तो इस फिगर को देख के आप क्या कहोगे, एंगल बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये तो बोलोगे आप, कंप्लीट एंगल बी था, बी के दो हिस्से कर दिया आपने, एक ये कर दिया ये सी और एक ये डी कर दिया, तो सी प्लस डी मिलके तो बी बन रहा है। ऐसा लिखना आपको आना चाहिए, या तीन पार्ट कर दूं मैं, ये तो आपकी मर्जी है। मान लो मेरे पास ये एंगल था और ये एंगल का नाम मेरे पास मान लो एक्स है। इस एक्स एंगल के मैंने तीन हिस्से कर दिए, एक ये दो, ये वाला एंगल मान लो ए है, ये वाला एंगल मान लो बी है, और ये वाला एंगल मान लो सी है। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स तीन पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ए प्लस बी प्लस सी में, ऐसा लिख सकते हैं हम। ये लिखना आपको आना चाहिए। अब देखो, नेमिंग करने के बाद मैं इस फिगर को पढ़ रहा हूँ। देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, और ये एंगल आपका ए है, तो ए प्लस 90 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, पूरा बी बन रहा है ना। तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों, ए एंगल प्लस 90 डिग्री मिलके पूरा एंगल बी बन रहा है। एग्री करते हो कि नहीं, ये देखिए, एग्री करते ना आप लोग। ये एंगल 90 है और ये एंगल ए है, ये पूरा मिलके देखिए, पूरा मिलके आपने क्या मानना है, क्या बी मानना है ना। ये पूरा बी एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, 90 डिग्री और ए में। तो लिख दिया मैंने, दिस बी एंगल इज इक्वल टू 90 प्लस ए। एग्री करते हैं आप लोग। तो मैं अगर वहाँ तो ये लिख सकता हूँ, ए को वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 90 बच जाएगा। तो 90 बराबर बी माइनस ए, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। 90 बराबर बी माइनस ए, ऐसा भी बोल सकता हूँ, है ना। तो बी माइनस ए मेरे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। फिगर को देखा, उसको पढ़ के लिखा मैंने, राइट। एग्री करते हैं आप लोग। और देखो इस फिगर को आप, ये एंगल 90 है बच्चों, तो इधर वाला एंगल भी कितना 90 होगा ना। तो ये क्या है, ए, और ये क्या है, सी। तो ए प्लस सी मिलकर भी 90 बन रहा है। एग्री करते हैं। ये देखिए, ए एंगल ये है और ये वाला कितना है, सी है, यानी पूरा एंगल 90 डिग्री है ना। तो इधर 90 डिग्री दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ए में और सी में। तो यहाँ भी आप देखोगे ए प्लस सी कितना है, 90 डिग्री। फिगर को पढ़ के लिख दिया मैंने, ए प्लस सी कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया था दो इक्वेशन में 90 90 दोनों में सेम है। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन मिला हमारे पास पे, 90 को हटा दिए तो मैं कंक्लूजन मिला b माइनस ए बराबर ए प्लस सी। ये कंक्लूजन हमको मिला। तो अब जरा देखो, ए के लिए निकाल लो, ए को वहाँ शिफ्ट कर दो, सी को यहाँ ले आओ। b माइनस सी बराबर, इस ए को वहाँ शिफ्ट कर दो ए के साथ, ए प्लस ए आ गया। तो आप देखोगे ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। 2a इज b माइनस सी। तो ए के लिए हमारे पास आ गई b माइनस सी अपॉन 2, हाफ ऑफ b माइनस सी, या b माइनस सी अपॉन 2। ये आपको प्रूव करना था। देखो a बराबर हाफ b माइनस सी प्रूव करना था। अब आप चाहो तो ए बी सी जो आपने लेट कर रखे थे ना, उनको वही एंगल ले लो। तो ये एंगल क्या था तुम्हारे पास, एंगल आर ओ एस। ए के प्लेस पे वही ले आओ आप, एंगल आर ओ एस। हाफ ऑफ बी एंगल तुम्हारे पास क्या था, क्यू ओ एस, ले आओ इसके बी के प्लेस पे, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस सी के प्लेस पे। हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ अ फिगर। आपको फिगर खुद जनरेट करनी है बच्चों, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूछी है। तो एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पॉइंट पी तक। तो चलिए बच्चों, हमने ये ले लिया बच्चों, एक्स वाई को आप, ये आपका इस तरह से, ये आपका हो गया एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स, इधर मान लो ये वाई है आपका,
तो एक्स वाई को आपने आगे प्रोड्यूस कर दिया, मान लो कहाँ तक प्रोड्यूस कर दिया, पॉइंट पी तक। ये आपका पॉइंट पी हो गया, राइट। आपको बोला था कि एक्स से वाई की ओर जाना है आपको, तो एक्स वाई को आपने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ये लिख दिया आपने, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। अब एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया है बच्चों, तो एक्स ये है, वाई ये है, तो जेड यहाँ का ही पॉइंट आपको लेना होगा, तभी 64 बनेगा बच्चों। तो एक जेड पॉइंट आपने ले लिया बच्चों, यहाँ का ले लिया जेड पॉइंट आपने, इधर ये ले लिया जेड पॉइंट। तो ये वाला एंगल आपसे कह रहा है कि 64 है, ये आ गया 64। ये भी आपको गिवन था, फिगर खुद बनानी थी आपको। फिर कह रहा है, फिर क्या इन्फॉर्मेशन है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। तो आप ये जेड वाई पी एंगल को देख रहे हैं, इसको एक रे है वाई क्यू, ये रही आपकी एक रे वाई क्यू, दिस इज वाई क्यू। तो इसने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है, दो पार्ट, बाइसेक्ट ना इक्वल पार्ट में कर दिया इस वाई क्यू ने। तो इसका मतलब ये वाला एंगल अगर ए होगा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ए होगा ना, दोनों बराबर होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है, इस वाई क्यू ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जो पूछा है वो तो बात की बात है बच्चों, पहले हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आप देखो कि ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, तो ए प्लस 64 आपको 180 देगा। ए प्लस 64 मिलके आपको 180 डिग्री देगा। और रीजन क्या लिखूँ यहाँ पर, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, तो स्ट्रेट एंगल भी आप बोल सकते, सीधे एंगल जो उसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देखोगे ए प्लस ए मिलके हो गया 2a बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। यहाँ तक एग्री करते हैं आप लोग? तो आपको क्या गिवन था, इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना था पॉइंट पी तक। तो मैंने बच्चों ये लिया आपके पास एक्स वाई एक लाइन ली, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट पी तक। फिर आपको बोला था कि एंगल एक्स वाई जेड 64 है, तो जेड में यहाँ एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ये 64 डिग्री दिखा दिया एंगल। फिर आपको बोला था कि वाई क्यू एक रे है जो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, मैंने इनको ए मान लिया, राइट। अब पूरे एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है। तो ए प्लस 64, ए प्लस 64 दैट इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से 2a बना, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट किया, 116 आ गया। तो यहाँ से आप a की वैल्यू जब निकाल लोगे तो आपको मिलेगी 116/2, डिवाइड कर दीजिए, 2 5 या 10 एंड 2 8 या 16 डिग्री। तो a आपके पास आ गया 58 डिग्री। तो आप देखिए क्या क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन में, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। तो आप देखोगे एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू इन दोनों से मिलके बन रहा है ना, a प्लस 64, ए हमने निकाल लिया बच्चों। तो हम कह सकते हैं नाउ एंगल एक्स वाई क्यू दैट इज a प्लस 64, ये एक्स वाई क्यू यानी पूरा एंगल। तो a तुमने कितना निकाल लिया, 58 में आप 64 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया, 8 12 122, 122 डिग्री आ गया बच्चों ये एंगल आपका, ठीक है। फिर क्या पूछा था आपसे, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। फिगर में देखो क्यू वाई पी कौन सा एंगल है, क्यू वाई पी, ए का रिफ्लेक्स पूछा है आपसे, तो ए आप निकाल चुके हैं, देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ ए। अब आप लिखिए रिफ्लेक्स ऑफ ए, रिफ्लेक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, 360 माइनस ए कितना आया था, 58। तो 360 में से आप 58 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका बन गया 302। तो एक और मेथड देखिए, ये जो मैंने फिगर बनाया ना, एक्स वाई यहाँ लिया मैंने, एक्स वाई को ऐसे प्रोड्यूस किया, तो ये फिगर मैं ऐसे भी बना सकता था, आप देखिएगा ये फिगर ऐसे भी बन सकता था आपके लिए। मैं एक्स पॉइंट तो यहाँ ले लेता आपके लिए, ये वाई पॉइंट यहाँ लेता मैं आपके लिए, तो एक्स वाई को यहाँ प्रोड्यूस करते हैं आप पॉइंट पी तक, ये हो गया देखिए, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई पॉइंट पी तक प्रोड्यूस हो गया। और आपको एंगल क्या दिया, देखिए एंगल एक्स वाई जेड 64 दिया था, तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो जेड यहाँ लेना पड़ेगा ना आपको, एंगल 64 ऐसे बनेगा, एक्यूट एंगल है वो, तो ये आपका 64 डिग्री बन गया, एंगल एक्स वाई जेड कितना हो गया, 64 डिग्री हो गया। फिर आपको क्या क्या था, इस वाले एंगल को आपने बाइसेक्ट करना है, बाइसेक्ट करना है, इक्वल पार्ट में करना है, ये जो एंगल है ना पूरा, इसके दो पार्ट करना है,
इसको दो पार्ट करने के लिए लाइन ली गई है आपके पास वाई क्यू, वाई पॉइंट तो ये है ही, ये क्यू पॉइंट हो गया आपके पास। तो इस वाई क्यू ने इस पूरे एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो फिर वही बात आ गई, सेम क्वेश्चन हो गया। फिर आपके पास स्ट्रेट एंगल हो गया a प्लस 64 बराबर 180 डिग्री। ए की वैल्यू निकाल लोगे आप, जैसे ऊपर निकाल ली थी आपने, ए यहाँ से 58 आ जाएगा। फिर रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ए का, मतलब क्यू वाई जेड का रिफ्लेक्स निकालना है, 360 में से माइनस कर दोगे 58 को। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और बाकी हम RDC क्वेश्चन आपको इसके बाद कराएंगे, बेसिक समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। DJ मैथ्स क्लासेस रामपुर। कोई डाउट तो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।